लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद 25 अक्टूबर 1944 को रावलपिंडी के एक गांव पिंड मलका, जिसका मौजूदा नाम महफूजा आबाद है, पैदा हुए। वो अपनी 18वीं सालगिरह के दिन 25 अक्टूबर 1962 को पाकिस्तानी अफवाज में शामिल हुए। 1965 की जंग में दादे शुजाअत दी और फिर 1971 की जंग के वक्त वो वाहगा अटारी सेक्टर में तैनात थे। 16 दिसंबर 1971 को जब जंगबंदी का ऐलान हुआ तो पाकिस्तानी फौज ने अपनी कार्रवाइयों को बंद कर दिया। दुश्मन ने इस मौके से फायदा उठाया और पुल जो पाकिस्तानी फौज के कब्जे में आ चुका था वो वापस लेने के लिए 17 और 18 दिसंबर की दरमियानी रात जबरदस्त हमला कर दिया। पाकिस्तानी फौज में लांस नाइक मोहम्मद महफूज की प्लाटून नंबर 3 हरावल दस्ते के तौर पर सबसे आगे थी, चुनाचे उसे ऑटोमेटिक हथियारों का सामना करना पड़ा। लांस नाइक मोहम्मद महफूज बड़ी बेजिगरी से लड़ रहे थे। एक मरहले पर जब उनकी मशीन गन दुश्मन के गोले की जर्ब से तबाह हो गई तो वो अपने एक शहीद साथी की मशीन गन उठाकर दुश्मन के उस मोर्चे की तरफ लपके जहां से होने वाली फायरिंग से उनकी कंपनी को मुस्तकिल नुकसान पहुंच रहा था। उनकी दूसरी मशीन गन पर भी आकर दुश्मन का गोला लगा और उनके हाथ से ये गन छूट गई तो उन्होंने एक इंडियन सिपाही को काबू करके उसका गला दबाकर हलाक करना चाहा, मगर एक दूसरे भारतीय सिपाही ने संगीन मारकर उन्हें शहीद कर दिया। लेकिन लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद ने दिलेरी और शुजाअत के साथ दुश्मन का मुकाबला किया और जामे शहादत नोश किया। उनकी बहादुरी और जज्बा उन्हें उस मकाम पर ले गया जिस पर उन्हें निशाने हैदर जैसे आला तरीन एजाज से नवाजा गया और उन्होंने दुनिया और आखिरत में अपना मकाम बना लिया। शुहदा के बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक वादा करते हैं कि जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं मगर तुम इसका शऊर नहीं रखते। वॉइस डेली की अपनी आज की वीडियो में हमने आपको बताना है कि किस तरह अल्लाह ताला का ये वादा लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद के हक में सच्चा साबित हुआ और जब उनकी शहादत के काफी अरसे के बाद उनकी कब्र कुशाई की गई तो लोगों ने अल्लाह ताला का कौन सा मौजज़ा देखा। लेकिन इससे कबल के हम तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश करनी है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनी रही। दोस्तों, निशाने हैदर पाने वाले लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद के भाई मोहम्मद मारूफ ने, जो बजाते खुद पाक आर्मी का हिस्सा थे, उन्होंने एक ऐसा ईमान अफरोज वाकया सुनाया कि सुनने वाले भी झूम उठे। मोहम्मद मारूफ बताते हैं कि महफूज शहीद के लिए जब निशाने हैदर का ऐलान हुआ तो उनके कर्नल ने उन्हें बुलाया और छुट्टी की हिदायत की क्योंकि उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आना था। मोहम्मद मारूफ बताते हैं कि जब वो अपने घर पहुंचे तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल टिका खान होकर चले गए थे, लेकिन उनकी घर मौजूदगी ही में मोहम्मद महफूज शहीद की पंजाब रेजिमेंट के आला अफसरान तशरीफ लाए और उन्होंने आकर मजार पर फूलों की चादर चढ़ाई। आम कब्रिस्तान में कब्र थी, सलामी दी गई तो अफसरान ने ये कहा कि ये जगह बहुत तंग है और यहाँ मुस्तकबिल में सलामी वगैरह मुश्किल से होगी, चुनाचे मजार बनाना जरूरी है, लेकिन इस जगह पर मजार नहीं बन सकता, खुली जगह में हो तो बेहतर है। जिस पर मोहम्मद महफूज शहीद के भाई मोहम्मद मारूफ मजार की मुंतकली पर राजी हो गए क्योंकि इर्द गिर्द उनकी अपनी जमीन मौजूद थी। ये अमर भी काबिल जिक्र है कि लोगों की बड़ी तादाद ऐसा करना नहीं चाहती थी और डरने डराने का सिलसिला भी पूरे अरूज पर था। लेकिन जब उलमा से पूछा गया तो उलमा ने इस चीज की इजाजत दी कि कब्र कुशाई करके मोहम्मद महफूज शहीद के जस्ते खाकी को मुनासिब जगह पर मुंतकिल किया जा सकता है। चुनाचे दिन तय पा गया। ये 30 जून का दिन था और शदीद गर्मी, सख्त धूप थी। जैसे ही कब्र कुशाई शुरू की गई तो बादल का एक टुकड़ा कब्रिस्तान पर आ गया और उससे बूंदाबांदी शुरू हो गई। कब्रिस्तान के अलावा इर्द गिर्द हर तरफ कड़कती धूप थी। जब मट्टी हटाई गई तो इतनी प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई जो शायद इससे कबल किसी ने नहीं सूंघी थी और ना ही इसके बाद महसूस की। मोहम्मद मारूफ बताते हैं कि जब कब्र कुशाई मुकम्मल कर ली गई और हम मोहम्मद महफूज शहीद का ताबूत उठाने लगे तो मैंने नीचे हाथ डाला तो पूरा हाथ खून में लथपथ हो गया क्योंकि नीचे सारा खून ही खून था। इस अमर के बावजूद कि मोहम्मद महफूज शहीद को इस जहान से गुजरे और उनकी तदफीन किए हुए काफी अरसा गुजर चुका था। हमने संदूक बाहर निकालकर चारपाई पर रखा तो चारपाई से खून के कतरे गिरना शुरू हो गए। चुनाचे हमने नीचे बर्तन मंगवा कर रख दिया ताकि शहीद के खून की बेहुरमती ना हो। खून ऐसे टपक रहा था जैसे अभी अभी मोहम्मद महफूज शहीद की शहादत हुई हो। मोहम्मद
मारूफ कहते हैं कि पहले हमारा इरादा था कि ताबूत निकालकर फौरन दूसरी जगह तदफीन कर देंगे, मगर खुशबू और नूर ही नूर का आलम ये था कि हमें भी हौसला मिला, चुनाचे हमने आराम से मुंतकिली की। चूंकि पहली तदफीन के वक्त मोहम्मद मारूफ हाजिर नहीं थे, इसलिए उन्होंने दरखास्त की कि वो अपने भाई का चेहरा देखना चाहते हैं। चुनाचे उलमा ने उसकी इजाजत दे दी। मोहम्मद मारूफ ने बताया कि जब मैंने अपने भाई मोहम्मद महफूज शहीद का चेहरा देखा तो हैरान रह गया। उनके साथी बताते हैं कि शहीद की तदफीन के वक्त उनके चेहरे पर ताज़ा शेव थी, लेकिन 6 माह के बाद मोहम्मद महफूज शहीद के चेहरे पर दाढ़ी उगी हुई थी। मोहम्मद मारूफ बताते हैं कि उनके जस्ते खाकी से खून भी मुसलसल जारी था। खून तो उस वक्त मौजूद सारी दुनिया ने देखा, वहाँ उस वक्त कोई 2500 के करीब लोग मौजूद थे। अवाम के जम्मे गफीर ने अल्लाह ताला का ये वादा सच होता हुआ देखा कि शहीद जो अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान कर डालते हैं वो मुर्दा नहीं होते, बल्कि वो जिंदा रहते हैं, लेकिन आम लोग इसका शऊर नहीं रखते। मोहम्मद महफूज शहीद के जस्ते खाकी को मुंतकिल करके उनके मौजूदा कब्र के मकाम पर दफन कर दिया गया और आज हर साल यौम शुहदा पर वहाँ पर बाकायदा सलामी दी जाती है और फूलों की चादरें चढ़ाई जाती हैं और सारा साल लोग जोग दर जोग जुर्रत व बहादुरी की दास्तान रकम करने वाले लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद के मज़ार पर हाजिरी देते हैं।